तो पिछले वीडियो में हमने निर्जलीकरण क्रिया पढ़ी थी अल्कोहल की। अगले हमारे सामने दो प्रॉपर्टीज और बाकी रह गई। अगली जो प्रॉपर्टी रह गई उसमें एक का नाम तो ऑक्सीकरण रह गया, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, और अगली जो प्रॉपर्टी रह गई शेष वो क्रिया रह गई विहाइड्रोजनीकरण। तो दो क्रियाएं शेष हैं हमारे सामने अल्कोहल की। एक तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण सीखना है हमें, दूसरा हमें अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण सीखना है। कोई भी ऑक्सीकरण क्रिया जो होती है वो किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में संपन्न होती है। और ऑक्सीकारक क्या होता है? या तो डाइल्यूट HNO3 का उपयोग करते हैं, या CrO3 का उपयोग करते हैं, या K2Cr2O7 का उपयोग करते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाएगा, और ऑक्सीकारक या तो तनु HNO3 या CrO3 या K2Cr2O7 का उपयोग करेंगे। इन ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में हमें अल्कोहल का ऑक्सीकरण सीखना है, ठीक है ना। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। भाई या तो ऑक्सीजन को जोड़ दो या हाइड्रोजन को निकाल दो तो वो क्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी, ठीक है। अब हमारे सामने अल्कोहल 3 है, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। हमें 1 डिग्री का ऑक्सीकरण सीखना है, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। सेम वही तरीका विहाइड्रोजनीकरण का है। अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण Cu 573 केल्विन पर होता है, ठीक है ना। यानी अल्कोहल में विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो अल्कोहल की जो विहाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है वो Cu 573 केल्विन पर संपन्न होती है, ठीक है ना। और अल्कोहल की ऑक्सीकरण क्रिया तनु HNO3 से, CrO3 से या K2Cr2O7 से संपन्न होती है। अब दोनों में अंतर है, दिख रहा है, लेकिन अभिक्रियाओं में क्या देखेंगे हम। अभी तो इतना सीखो आप कि अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं। अल्कोहल का ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। किसी ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। अल्कोहल के ऑक्सीकरण में किस ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है? तनु HNO3, CrO3 या K2Cr2O7 का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण क्रिया Cu 573 केल्विन पर संपन्न होती है, ठीक है। ये हमारे सामने अल्कोहल की स्थिति रही। नहीं, इसके बाद हम यदि इसकी शुरुआत करें, ठीक है ना, इसकी यदि हम शुरुआत करते हैं तो उसके लिए क्या है? उसके लिए देखो आप, हमें अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ना है तो 1 डिग्री अल्कोहल लें सबसे पहले। ये हो गया RCH2OH। ये अल्कोहल कितने डिग्री है? दूसरा है RrCHOH। ये अल्कोहल कितने डिग्री है? 2 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं CrO3 की प्रेजेंस में, यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं CrO3 की प्रेजेंस में, तो जब 1 डिग्री का ऑक्सीकरण किया जाएगा CrO3 की प्रेजेंस में तो एक हाइड्रोजन C का हटा दो, एक O का हटा दो, तो क्या बचेगा? RCH डबल बॉन्ड O। क्या किया मैंने? हाइड्रोजन निकाला है बाहर क्रिया में, एक हाइड्रोजन C से एक हाइड्रोजन O से हटा दिया तो CH रह गया, O रह गया, तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। और हमने ये भी पढ़ा था अल्कोहल बनाने की विधि में, अगर एल्डिहाइड का आप चेन कर देते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। उल्टा कर दें इस क्रिया को, अगर हम एल्डिहाइड का आप चेन कर देंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। ये ऑक्सीकरण हो गया। अब इसी प्रकार 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का ऑक्सीकरण करें तो एक हाइड्रोजन C से एक O से, तो क्या बना? RrC रह गया, H हट गया, डबल बॉन्ड O, बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया? कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है, ठीक है ना। तो भाई ऑक्सीकरण क्रिया में क्या सीखे हम? जब भी आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। और जब भी आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो कीटोन बनेगा। नहीं भाई 1 डिग्री अल्कोहल का
ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। जितने कार्बन का एल्कोहल है 1 डिग्री उतने कार्बन का ही एल्डिहाइड बनेगा। जितने कार्बन का 2 डिग्री एल्कोहल है उतने कार्बन का ही कीटोन बनेगा। और यदि हमारे सामने 3 डिग्री एल्कोहल है, अगर हमारे सामने 3 डिग्री एल्कोहल है और 3 डिग्री का अगर हम ऑक्सीकरण कर दें CrO3 से, तो क्या बनेगा? तो इस क्रिया में ऑक्सीकरण नहीं होगा क्योंकि C पर H नहीं है, तो इसमें अल्फा बीटा होगा। तो ये अल्फा माना जाएगा और ये बीटा माना जाएगा। अब अल्फा से OH हटेगा, बीटा से H हटेगा, तो क्या बनेगा? CH3CH3C हो गया। 2 CH3 रह गए, C रह गया। अब इस C और इस CH3 के बीच डबल बॉन्ड लगेगा, तो C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीकरण की जगह निर्जलीकरण होता है। 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीकरण की जगह क्या होता है? निर्जलीकरण होता है, और बनने वाला प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण जब होता है तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्कीन होता है। वापस से देख लो एक बार, नहीं उदाहरण है आपके सामने। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करो तो 1 डिग्री एल्कोहल में जितने कार्बन का एल्कोहल हो उतने कार्बन का ही एल्डिहाइड बनेगा, उतने कार्बन का ही एल्डिहाइड बनेगा। जैसे मेथेनॉल से मेथेनेल, से एथेनेल, प्रोपेनॉल से प्रोपेनेल, ऐसे। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनेगा। ठीक है ना, जैसे 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉन, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉन, तो 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन ही बनेगा। और जो 3 डिग्री एल्कोहल होगा उस 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीकरण नहीं होगा, बल्कि 3 डिग्री एल्कोहल में कौन सी क्रिया होगी? निर्जलीकरण क्रिया होगी। और 3 डिग्री एल्कोहल में जब निर्जलीकरण की क्रिया होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्कीन होगा। ठीक है ना, मतलब एल्कीन बनेगी। तो 3 डिग्री एल्कोहल के निर्जलीकरण से किसका निर्माण होगा? एल्कीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो एल्कीन का ही निर्माण होगा। समझ गए बात को? 3 डिग्री एल्कोहल के निर्जलीकरण से किसका निर्माण होगा? एल्कीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने 3 डिग्री एल्कोहल है, इससे एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा? एल्फा से OH, बीटा से H, मतलब एल्फा से OH हटा दो, बीटा से H हटा दो, बीटा कार्बन से H हटा दो। नहीं, ये क्रिया तो क्या हो गई? एल्कोहल के ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। अब हमें एल्कोहल का क्या पढ़ना है? विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण में करना क्या है? आप इन्हीं उदाहरणों को यूं का यूं बना सकते हो। Cu 500 केल्विन, विहाइड्रोजनीकरण क्रिया में CrO3 हटा दो और क्या लगा दो? Cu 573 केल्विन लगा दो। अब ये क्रिया क्या बन गई? विहाइड्रोजनीकरण बन गई। विहाइड्रोजनीकरण में क्या बोलेंगे? 1 डिग्री के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन बनता है, 3 डिग्री के विहाइड्रोजनीकरण से एल्कीन बनती है। ठीक है ना। अब आपके सामने तीनों में अंतर स्पष्ट है। अगर पेपर वाला पूछता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद बताइए, तो आप विभेद बता सकते हो। ठीक है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद बताया जा सकता है। तीनों में अंतर क्या क्या है? ये अंतर सामने है। नहीं कि 1 डिग्री या तो अंतर ऑक्सीकरण का बताओ या विहाइड्रोजनीकरण का बताओ, दोनों के उदाहरण सेम होते हैं। बस अंतर क्या होता है? ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है और विहाइड्रोजनीकरण क्रिया में Cu 573 केल्विन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण क्रिया में तो किसी ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है और विहाइड्रोजनीकरण क्रिया में Cu 573 केल्विन का उपयोग किया जाता है। समझ गए? तो दोनों क्रियाओं में अंतर सिर्फ ये है। डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अगर अंतर बताना है तो ये अभिक्रियाएं यूं की यूं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, समझ गए बात को? नहीं, तीनों उदाहरणों को समझ गए? ठीक है। अब यदि हम इन उदाहरणों का थोड़ा सा अभ्यास करें तो
इन एग्जाम्पलों को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे? उसके लिए आपको उदाहरण लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे क्रम से ले तो देखो इधर बोर्ड पर मैंने सबसे पहले ले लिया CH3OH। ये कोई प्रश्न है, उसने आगे लिख दिया PCl5। उसने कहा A क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पर A बनाने के बाद A जो बना, उस A के बाद उसने यहाँ लिख दिया KCN और पूछा B क्या बनेगा, ठीक है। B बनाने के बाद उसने लिख दिया अपचयन का C क्या बनेगा, ठीक है। C बनाने के बाद उसने लिख दिया HNO2 D क्या बनेगा। D बनाने के बाद उसने ऑक्सीकरण को ऐसे लिख दिया और कहा E क्या बनेगा। अब उसने कहा ABCDE के नाम बताओ। तो पहला OH है, PCl5 से क्रिया करके A बनाना है, तो A क्या होगा, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाकर क्या लगाओ, Cl लगाओ, तो हो गया CH3Cl। नंबर B, ये A के बाद B है तो CN है, यहाँ नाभिक स्नेही क्रिया है एल्किल हैलाइड की, तो B क्या होगा, CH3CN, मतलब साइनाइड बन गया। C क्या होगा, ये जो साइनाइड है इसका अपचयन करना है, अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन जोड़ो, तो कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन, तो CH3CH2NH2 बन गया ये, ठीक है ना। ये एमीन बन गई, पहला क्लोराइड, दूसरा साइनाइड, तीसरा एमीन। अब इस एमीन में क्या जोड़ना है, HNO2। जब एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से होती है तो ये एमीन का सूत्र है, इसकी क्रिया HNO2 से करानी है, HNO2। तो HNO2 को कैसे लिखते हैं, OHN डबल बॉन्ड O, तो ये निकल जाएगा इसका और OH लग जाएगा, नहीं तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया होगी तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहल कितने कार्बन का बन गया, 2 का। अब 2 कार्बन के एल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बना। 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, अभी बताया था। कितने कार्बन का एल्कोहल है, 2 का, तो एल्डिहाइड भी 2 कार्बन का होगा। एक हाइड्रोजन C से हटा दिया, एक O से हटा दिया, ठीक है। ये ABCDE हो गए, समझ गए। अब यदि हमें कम संख्या का एल्कोहल दिया और कम संख्या से ज़्यादा संख्या का एल्कोहल बनाना है तो भी ऐसे ही बनाते हैं, यानी 1 कार्बन के एल्कोहल से 2 कार्बन का एल्कोहल बनाना हो, नहीं, कम संख्या वाले एल्कोहल से अधिक संख्या वाला यदि एल्कोहल बनाना है तो भी हम इसी मेथड का उपयोग करते हैं। बाकी आपके सामने स्पष्ट है कि ये जो एल्कोहल था ये 2 कार्बन का था, ठीक है ना, और 2 कार्बन के एल्कोहल से 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, समझ गए। ये 2 कार्बन का एल्कोहल है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया इसने, इसका नाम एथेनॉल है, एथेनेल बन गया। Cl OH हटाओ Cl लगाओ, हो गया A। Cl हटाओ CN लगाओ, KCN, CN लग गया। अपचयन कैसे होता है, हाइड्रोजन जोड़ो, C पर हाइड्रोजन, N पर हाइड्रोजन, एमीन। जब एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से होती है, HNO2 से होती है, तो एल्कोहल बनता है। NH2 हटाओ OH लगाओ, तो एमीन कब हटेगा, OH कब लगेगा, जब एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से होगी तो एमीन हट जाएगा, OH लग जाएगा। एमीन को हटाकर OH कब लगाते हैं, जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया होगी। जब एमीन की क्रिया किससे होगी, नाइट्रस अम्ल से होगी, तो OH लग जाएगा। अब ये एल्कोहल कितने कार्बन का था, 1 का, इससे कितने कार्बन का एल्कोहल बना दिया, 2 कार्बन का बना दिया। अब 2 कार्बन के एल्कोहल का क्या करना था, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण की पहचान है, 2 कार्बन का एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करना है, तो 2 कार्बन का एल्कोहल है, इससे 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा।
एक हाइड्रोजन सी से हटा दिया, एक ओ से हटा दिया, अभी नियम बताया था ऑक्सीकरण का। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है ना। नहीं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नहीं, आप वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, सारे वीडियो आपने देखे हैं, ठीक है ना, तो वीडियो भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। वैसे सारे वीडियो आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ये हमारे सामने 2 कार्बन का एल्कोहल है, इससे 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया। ठीक है, आप कम करते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद नेक्स्ट इसी प्रकार का एक प्रश्न है, वो कैसे है, अगला क्वेश्चन ऐसे है, CH3CH2OH इसकी क्रिया H2SO4 से 443 केल्विन पर ए क्या होगा। फिर ए का कराना है O3 से क्रिया, यानी ओजोनीकरण, तो बी क्या होगा। ठीक है, तो ए और बी के नाम बताने, ए और बी क्या है। ए क्या है, 443 पर एल्कीन बनती है, निर्जलीकरण होता है, अभी पिछले वीडियो में बताया आपको। ठीक है ना। और एल्फा से OH, बीटा से H, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ए बन गया। एल्फा से OH, बीटा से H, 443 केल्विन पर एल्कीन बनती है, यानी एथीन बन गई। ठीक है, अब बी क्या बनेगा, इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 का ओजोनी अपघटन करेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसकी क्रिया किससे कराएंगे, O3 से, तो पूरा डबल बॉन्ड हटा देते हैं, ओजोनोलाइसिस पूरा डबल बॉन्ड हटा देते हैं और 3 ऑक्सीजन लगा देते हैं। ये 3 ऑक्सीजन लगा दिए, तीनों ऑक्सीजन लगा दिए, तो ये ओजोनोलाइसिस क्रिया हो गई। ठीक है ना, ये मध्यवर्ती ओजोनोइड वलय बन गई और इसके अंदर CH2O बचा, CH2O बचा। कैसे होती है, ZnH2O, तो इधर क्या बचा, इस हिस्से में क्या बचा, CH2O, और इस हिस्से में भी क्या बचा, CH2O बचा, 2 बार बचा, यानी CH2 डबल बॉन्ड O, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और कितनी बार बन गया ये, 2 बार। तो किसी एल्कीन का जब ओजोनोलाइसिस होता है, कोई भी डबल बॉन्ड की क्रिया जब ओजोन से होती है, तो पूरा डबल बॉन्ड हटा दिया जाता है और डबल बॉन्ड हटाकर एक ऑक्सीजन इस पर, एक इस पर लगा दिया जाता है। ठीक है ना, और बनने वाला प्रोडक्ट एल्डिहाइड बन जाता है। समझ गए, ये समझ में नहीं आए नहीं, तो अगला उदाहरण देख ले। जैसे ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया O3 से, तो ए क्या होगा, नहीं, तो इसमें ए क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड पूरा हटाना है, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, तो ए क्या हो गया, CH3CHO, इसको तोड़ दिया यहाँ से, CH3CHO, और बी क्या हो गया, CH2O, भाई CH2, एक O इधर एक O इधर, अरे एक ऑक्सीजन निकल गया, तो एक O इधर एक O इधर, ये ओजोनी अपघटन क्रिया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम एसीटैल्डिहाइड है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। तो एक बन गया एसीटैल्डिहाइड और एक बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप ऐसे डबल बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस कर सकते हो, कोई भी डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, उसका ओजोनोलाइसिस। जैसे ये डबल बॉन्ड है CH3C डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनोलाइसिस करना हो A+B, नहीं, तो बॉन्ड यहाँ से हटेगा, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड हो, A हो गया। B क्या होगा, ये CH2O, CH2O, और CH2O को क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड,
CH2O को फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, एसीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन है, ठीक है ना। तो ये हमने एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। तो हमारे सामने एल्कोहल टॉपिक पूरा हो गया है। एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल के भौतिक गुण और एल्कोहल के रासायनिक गुण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पाठ के दूसरे भाग को शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, फिनॉल, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम एल्कोहल के बाद क्या पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगातार वीडियो देखते रहें ने और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिनॉल पढ़ेंगे।